नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक राय में। बेबाक राय का आज का हमारा मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा जिसका स्तर दिनों दिन बदलता जा रहा है। शिक्षा के इस बदलते स्तर में तकनीक का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हमारे कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें इसी मुद्दे पर जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय जी, चीनू जी, एडविन अमन जी और गायत्री जी। तो सबसे पहले अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौजूदा दौर में शिक्षा के हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया दीक्षा जी, आपने मौजूदा शिक्षा के बारे में बात की और शिक्षा का स्तर दिन ब दिन बदलता जा रहा है। मैं उसको कई मामलों में सकारात्मक भी मानता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विकसित हो रही है और एक चीज़ है कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद पूरे विश्व की शिक्षा करीब करीब एक तरफ ढलती जा रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ कमियां भी हैं। अब सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनका बर्थडे भी आज है और जिनका बर्थडे शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात करते हैं कि वो ज़माना नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा जब ऐसे शिक्षक थे, और उसी तरह से आज के दौर में शिष्य भी उसी तरह से नहीं रह गए हैं। अभी इतना ज़्यादा शिक्षकों का नाम नहीं आता है, आता भी है तो गिनती भर के कुछ शिक्षक हैं, लेकिन पहले समय में जब मौजूदा हमारी शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई देश में, और आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एक बहुत अच्छी परंपरा, उसमें गुरु शिष्य का एक संबंध था और पौराणिक कालों से भी चला आ रहा है। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि ना ऐसे शिष्य रह गए हैं और ना ऐसे गुरु हैं। वजह क्या है? दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, शिक्षा भी वो नहीं रह गई है, शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब शिक्षा अमूमन एक व्यवसाय के रूप में एक फॉर्मेलिटी रह गई है शिक्षा प्राप्त करना। मुझे एजुकेशन लेनी है और जॉब करनी है और कुछ ना कुछ गेट कर लेना है, वो रह गया। उस दौर में प्रतिस्पर्धा हो गई है कि पढ़ने लिखने में छात्रों का ध्यान नहीं रहता है और गुरु भी अब वो नहीं रह गए हैं। अब डिग्रियां बिक रही हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसी डिग्रियां बिना पढ़े ही प्रोवाइड करवा देती हैं, या बहुत सारा ऐसा आए दिन चर्चा में बना रहता है। तो ये क्या है? सरकार को इसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े। हाँ, कुछ मामलों में आप कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें शिक्षा एक अच्छे स्तर पे है, लेकिन वहाँ पे नैतिक शिक्षा की कमी है, और सरकारी में आपके सिलेबस में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। जी, मेरा इतना ही मानना है। तो अक्षय जी ने पुराने दौर के गुरु शिष्य के रिश्ते की ओर ध्यान आकर्षित किया, और हाल फिलहाल जो शिक्षा का स्तर चल रहा है, जो शिक्षा को लेकर चीजें चल रही हैं, उनकी ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो चलिए बात करते हैं इसी मामले में चीनू जी से, कि आखिर उनका क्या मानना है हाल के दौर में शिक्षा को लेकर। दीक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौजूदा समय में शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। जिस तरीके से हमारे देश के युवा बाहर देश विदेश में पढ़ने जाते हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये शिक्षा के स्तर के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी का स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। एक तरफ जहां गांव देहात में सरकारी स्कूल होते हैं और शहरों में कॉन्वेंट स्कूल, तो इन सब से शिक्षा के बीच कहीं ना कहीं अंतर तो देखने को मिलता है। वहीं अगर सरकार गाँव में इस तरीके के रोजगार लाए जिससे लोग गाँव में ही रहकर अपने करियर को बेहतर कर सके, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। शहरों पे दबाव नहीं बनेगा, शहरों में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से गांव का भी कहीं ना कहीं विकास ही होगा। वो चीज़ जो लोग शहरों में जाके करते हैं, वो अगर उसका उपयोग अपने गांव में ही करेंगे तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने की ज़रूरत है। तो चीनू जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया ग्रामीण शिक्षा की ओर। दिनों दिन प्रतिभा पलायन के कारण गाँव में शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गड़बड़ाता जा रहा है। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं एडविन जी से, कि आखिर उनका क्या मानना है शिक्षा के दौर को लेकर। शिक्षा की आपने बात की दीक्षा जी, और ख़ासकर भारत की शिक्षा की बात करें तो भारत क्योंकि गाँव का देश है, यहाँ पर 70 से 80% आबादी आज भी गांव में ही रहती है, लेकिन बनिस्बत इसके गांव की शिक्षा पर ना तो आज ध्यान दिया जा रहा है, ना आज से 50 साल पहले दिया गया। नतीजा इसका ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा तो मिल रही है उन बच्चों को, लेकिन कितनी कारगर मिल रही है, नहीं आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है। वो बच्चे कितना आगे बढ़ पाते हैं ये सब जानते हैं।
तो मैं ये जो मेरी बात है रखना चाह रहा हूँ वो ये कि गांव के लेवल की जो शिक्षा है, ग्राउंड लेवल की हमें जो बात करते हैं हम लोग कई बार कि ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बदलनी चाहिए, उसमें मैं बदलाव बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं देख रहा हूँ। आज गांव में आप जाइए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के अलावा स्कूल हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं, या एक तरीके से उन्हें प्राइवेट स्कूल आप कह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर उसमें भी बहुत सुधरा हुआ नहीं है। हालांकि शहरों में भी हम ये बात कर सकते हैं कि उतनी बढ़िया बहुत सारे जो अब भीड़ जैसी हो गई है कि हर गली मोहल्ले में स्कूल आपको नज़र आएंगे, हर गली मोहल्ले में आपको कोचिंग नज़र आ जाएंगी। उनका स्तर कितना बढ़िया है, आप एक 5वीं क्लास के टीचर से जाकर बात करेंगे तो पता लगेगा कि उसको बेसिक ही नहीं पता है। जब उसको खुद पता नहीं तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और जैसा अक्षय ने कहा कि शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बात सही है कि हम आज पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। आज आप कुछ भी शिक्षा को प्राप्त करिए, विदेश जाइए, वहाँ जाकर पढ़िए और तमाम चीज़ें नई नई हैं वो आप सीखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एक, मैं जो बात करूँ ग्राउंड लेवल की, वो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पिछड़ रहे हैं। अगर हम उसमें ध्यान दें, बेसिक चीज़ों को हम लोग सही करें, तो आने वाले टाइम में ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और ख़ासकर गवर्नमेंट की जो शिक्षा है कि आप देखें 6 क्लास के बाद आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसके बाद 10th तक आता है, इतनी टफ हो जाती है कि शायद CBSE बोर्ड की लेवल की वो हो जाती है। तो एकदम से इतना बोझ डाल देना बच्चे पे, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएगा। इसी तरह से आपने देखा कि UPSC में अंग्रेजी को हटाए जाने की बात चल रही थी। किस लिहाज से चल रही थी कि इंग्लिश के जो हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश को कहीं ना कहीं हमें अगर इस लेवल पे लेके आए हैं तो उसको कंपलसरी करना पड़ेगा शुरू से, कि आप अच्छी शिक्षा इंग्लिश में बच्चों को दीजिए ताकि वो आगे चल के बड़ी परीक्षाओं में बैठ सकें और बड़े बड़े जो परीक्षाएं हैं उन्हें पास कर सकें और अच्छे पदों पर पहुँचें। तो मेरा मानना ये है कि हमें कम से कम बेसिक लेवल से चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। जहां गरीब का बच्चा शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों का दरवाजा खटखटाता है, उन्हीं सरकारी स्कूलों के खराब हालात की ओर एडविन जी ने कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो अब आइए शिक्षा के स्तर को लेकर गायत्री जी से जानते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। देखिए दीक्षा जी, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगी देश में शिक्षा के हालात पर। IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जिसमें 15 से लेके 25% तक लोग शिक्षकों की कमी है। सेकंड, हमारे देश में 43% जो है 43,000 करोड़ रुपए जो है स्टूडेंट बाहर खर्च करते हैं बाहर एजुकेशन गेट करने के लिए, लेकिन वो खुद भारत में वो चीज़ें नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर डाउन तो हुआ है कि लोग बाहर तो वो जा रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने देश में नहीं पा रहे हैं। और तीसरा आंकड़ा ये है कि विश्व के 200 प्रतिष्ठित संस्थानों की बात की जाए तो उसमें भारत का एक भी इंस्टीट्यूट इंक्लूड नहीं है। आप देख सकती है गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं वही पुराना, वही घिसा पिटा है, लेकिन उसमें कहीं सुधार नहीं हुआ। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि IIT, IIM और MBA और मीडिया इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हैं, लोग इस पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार लेने के लिए है और उससे परे है। और दूसरी बात की जाए, हमारे रूरल एरिया में शिक्षा का जो माहौल है वो उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, जबकि शहरों में CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड ये सब है, लेकिन तो कहीं ना कहीं हमें उस पर गौर करके शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा। तो गायत्री जी ने हमारे दर्शकों को आंकड़ों की जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि जैसे प्रतिभा पलायन दिनों दिन देश में बढ़ता जा रहा है, उसके दुष्परिणाम किस तरह से हमारे सामने आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपने सहयोगियों से कि शिक्षा में व्यवसायीकरण को लेकर उनका क्या मानना है। तो आइए बात करते हैं अक्षय जी से। तो अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा में व्यवसायीकरण को आप किस लिहाज से देखते हैं। देखिए दीक्षा जी, जैसे आपने बात कही व्यवसायीकरण की या शिक्षा के बाजारीकरण की, तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये बाजारीकरण कैसे हुआ शिक्षा का। उसके लिए मुख्य रूप से हमारी जो सरकारी शिक्षा की नीति है, जो सरकार लागू करती है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लोगों को मौका मिला, शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन आया और नए नए स्कूल खुले, क्योंकि हमारी जो सरकारी शिक्षा नीति है या सरकारी जो पढ़ाई का स्तर है वो गिरता चला गया और लगातार आप देखेंगे कि वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो व्यवसायीकरण होने के बाद भी आप देखेंगे अमूमन कि अभी हम कह देते हैं कि पढ़ाई के मामले में बच्चे अव्वल हैं जो पब्लिक स्कूल से या फिर ऐसे प्राइवेट संस्थान से पढ़ के आते हैं, लेकिन उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है। अगर आप उस लिहाज से देखें तो लोगों ने अब क्या कर दिया है कि भारत की शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार करते हुए विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं या विदेशी शिक्षा यहाँ पे लागू हो रही है। अब सोचने वाली बात ये होगी कि हम लोगों को किस ढंग से भारत की शिक्षा नीति को बेहतर बनाए, इसे विश्व स्तरीय शिक्षा नीति के रूप में बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा
उन चीज़ों को यूज़ किया जाए जो व्यवसाय करने के लिए या नौकरी पेशा पाने के लिए ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाएं, जिसकी बेहद कमी हमारी सरकारी जो शिक्षा नीति है उसमें देखने के लिए मिलती है। आप देखिएगा कि बाहर के जितने भी स्कूल या कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाता है उनके रोज़गार के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे रोज़गार के लिए तैयार नहीं किया जाता। सिर्फ नाम की डिग्रियाँ उनके पास होती हैं और अमूमन वो डिग्री प्राप्त करने के बाद बेरोज़गार रहते हैं। तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक गंभीर मसला है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आज बेबाक राय में। तो अक्षय जी ने सरकारी नीतियों और सरकारी व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो अब मैं चीनी जी से जानना चाहूंगी कि उनका क्या मानना है शिक्षा में बढ़ते व्यावसायीकरण को लेकर। जी दीक्षा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिक्षा में व्यवसायीकरण आया क्यों। कहीं ना कहीं ये हमारे सरकारी संस्थानों की ही कमी है कि लोग उन्हें छोड़कर निजी संस्थानों की ओर जाते हैं। अगर सरकारी संस्थानों में बच्चों को वो सब सुविधाएं दी जाए जो निजी संस्थानों में दी जाती है तो यकीनन ही बच्चे सरकारी संस्थानों में अपनी रुचि लेंगे। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कहती कि निजी संस्थान या फिर शिक्षा में व्यवसायीकरण पूरी तरीके से गलत है, गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवसायीकरण का शिक्षा में विस्तार बढ़ता जा रहा है, गली मोहल्ले में इतने सारे निजी संस्थान खुले हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है और इससे शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं गिरता है। तो इसके लिए ज़रूरत है सरकार को सरकारी संस्थानों में कुछ बदलाव करने की, कुछ नई नीतियां लाने की, ताकि बच्चे उसमें रुचि लें। तो चीनी जी ने बात करी गली गली खुलते छोटे मोटे संस्थानों के बारे में जिनसे शिक्षा पर आजकल एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं अब गायत्री जी से कि व्यवसायीकरण को लेकर उनकी क्या राय है। जैसा कि दीक्षा जी आपने बोला कि शिक्षा में व्यवसायीकरण हो रहा है, जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप बड़े बड़े संस्थानों के में जैसे IIT हैं, IIM है, उसमें MBA या मीडिया मैनेजमेंट में इसमें जो कोटा होता है उसमें लोग ब्राइब देके, घूस देके उस कोटे की सीट को ले लेते हैं, डोनेशन देके। लेकिन जो एक गरीब तबके से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे परे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन संस्थानों पे कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए, ताकि जो गरीब इंसान जो गांव से आ रहा है, जो जिसकी शिक्षा का लेवल वो नहीं है कि जो हाई लेवल पे जिसने क्वालिफिकेशन पाई हो, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली यानी पैसे के तौर पे मदद करनी चाहिए। तो गायत्री जी ने एक गरीब तबके की शिक्षा को लेकर बेबसी के बारे में बात की। तो आइए जानते हैं अमन जी से कि आखिर शिक्षा में व्यवसायीकरण को क्या वो भी इसी नज़र से देखते हैं। दीक्षा, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है इन दिनों में हम देख रहे हैं कि उसका ज़्यादा व्यवसायीकरण हुआ है। आपने या बहुत हमारे पूरे डिबेट में ये बात छाई रही कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, MBA, मैस कॉम या इस तरह की चीज़ें बहुत अत्यधिक आ रही हैं सामने। मैं थोड़ा सा उदाहरण बता दूं आपको कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप मैस कॉम करते हैं तो वहाँ पर आपको मुझसे 20-30 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अगर जाके इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो आपको लाखों रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा डोनेशन भी देनी पड़ती है एडमिशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं और क्यों मतलब इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा अपना रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह की चीज़ों में अधिक शो करना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, इस बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इस लिहाज से भी वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहता है। लेकिन एक गरीब तबके की अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ सबसे अधिक रेशियो उसका है, वो वहाँ पर इसलिए नहीं जा पा रहा है, ना तो उसके पास संसाधन है ना पैसा है, दोनों चीज़ों में वो उसके पास कोई भी बड़ी कमी है और वो नहीं कर पाता। इसलिए तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट के पास साधन है तो कैसे उनको हमें लोग जो बेसिक जो चीज़ें सुविधा के लिए भटका हुआ एक बच्चा छात्र है उसको हम कैसे उस तक पहुँचाएँ, है ना। अगर उस तक हम उसको पहुंचा देते हैं तो इतना जो एक गैप हो गया है दोनों चीज़ों में, उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा पाट सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की शिक्षाएं बुरी हैं या ख़राब हैं, बस उनको थोड़ा तरीके से हमें करना पड़ेगा। आज भी आप देखिए जामिया जैसे इंस्टीट्यूट की सबसे अधिक मान्यता है मास कॉम के बारे में, गवर्नमेंट प्राइवेट थोड़ी है वो, लेकिन उसकी अपनी अलग मान्यता है। इसी लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम और भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं जो कि बड़े अच्छे से चीज़ों को रख रही हैं और बड़े अच्छे से वहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसमें पीछे इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि हम कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों को। प्राइवेट कॉलेज इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी एडवर्टीजमेंट ये सब चीज़ें कर करके वो अत्यधिक लोगों तक पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे ऊपर जिस तरह हावी हो रही हैं वो नुकसानदेह है। तो हमें गवर्नमेंट को खास करके सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उन तक पहुँचाया जाए। तो ऐसा बड़ा मसला नहीं है ये, और व्यवसायीकरण होना भी कोई बुरी बात नहीं है।
अच्छी चीज़ें आ रही हैं उससे भी निकल के, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे बीच आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ में शेयर हो रही हैं। तो और जैसा कि हम लोग बात करेंगे विदेशी शिक्षा भी हमारे पास आ रही है, तो ये बुरा भी नहीं है, लेकिन अत्यधिक ना हो, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हमारे मौजूदा दौर में जो एक बात जोड़ना चाहूँगा इस शिक्षा दिवस के मौके पर, कि हमने जो छात्र ने और शिक्षक ने जो अपने बीच को एक कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा पैदा किया है, उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक सम्मान बना हुआ था एक छात्र और एक टीचर के बीच में, वो बना रहे और उसका जो आदर है वो कम ना होने पाए। तो इस शिक्षक दिवस में हमारा यही कहना है कि हम सब लोग अपने शिक्षकों को आदर करें, उनको सम्मान दें और उनके साथ जो भी हम सीख रहे हैं उसको अच्छे ढंग से सीखें, ताकि हम अपने देश के भविष्य की ओर उसको अच्छे से लगा सकें। तो मेरा यही कहना है। तो इस शिक्षक दिवस पर हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छी जानकारी दी शिक्षा को लेकर। शिक्षा जो कि भारत के भविष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस शिक्षक दिवस हम सभी का आपसे अनुरोध है कि इस शिक्षा के महत्व को यूं ही बरकरार रखें। बेबाक राय में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। मुद्दा वही जो जुड़ा हो सिर्फ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।